आला और ऊदल का जन्म बुंदेलखंड के महोबा राज्य में हुआ था। उनके पिता दसराज चंदेल राजा परमर्दिदेव परमाल के नवरत्नों में से एक थे और महोबा राज्य के प्रमुख सेनापति थे। उनकी माता मालिनी देवी एक वीरांगना थीं जो खुद भी युद्ध कला में निपुण थीं। आला बड़ा भाई था और ऊदल छोटा। बचपन से ही दोनों भाई साहसी, बलशाली और शस्त्र विद्या में निपुण थे। उनके गुरु बछराज ने उन्हें तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति में पारंगत बनाया। उदल बचपन से ही बेहद तेज तर्रार और स्वाभिमानी था, जबकि आला शांत और बुद्धिमान स्वभाव का था। उस समय दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान और महोबा के चंदेल राजा परमाल पहले मित्र थे, लेकिन समय के साथ यह मित्रता शत्रुता में बदल गई। इसकी एक मुख्य वजह थी पृथ्वीराज चौहान का सेनापति महिल। महिल पहले चंदेल दरबार में था, लेकिन राजा से नाराज होकर वह पृथ्वीराज चौहान की शरण में चला गया और उसने पृथ्वीराज को उकसाया कि वह महोबा पर आक्रमण करे। महिल ने राजा परमाल के दरबार में जाकर एक चाल चली। उसने राजा को यह कहकर भड़काया कि उन्हें अपने वीर योद्धाओं की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए गाय चराने की एक चुनौती रखी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना महोबा की गायें चुराकर ले जाती और चंदेल योद्धाओं को उन्हें वापस लाना होता। राजा परमाल इस चाल में फंस गए। जब पृथ्वीराज चौहान की सेना महोबा की गायें लेकर भागी, तब महोबा के योद्धाओं ने उनका पीछा किया। इस लड़ाई में आला और उदल के पिता दसराज वीरगति को प्राप्त हुए। यह देखकर आला और उदल को गहरा आघात लगा और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। अपने पिता की मृत्यु के बाद आला और उदल राजा परमाल के दरबार में पहुंचे और महोबा की रक्षा के लिए युद्ध की अनुमति मांगी, लेकिन राजा युद्ध को टालना चाहते थे। तब मालिनी देवी ने अपने पुत्रों को युद्ध के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि वे वीरों की तरह लड़ें। मालिनी देवी ने अपने छोटे पुत्र उदल को एक जादुई कड़ा दिया और कहा, जब तक यह कड़ा तेरे हाथ में रहेगा, कोई तुझे परास्त नहीं कर सकता। इसके बाद आला और उदल ने अपनी सेना तैयार की और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए कूच किया। एक ओर पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना थी और दूसरी ओर बुंदेलखंड के योद्धा आला और उदल अपनी सेना के साथ डटे थे। युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते मैदान रणभूमि में बदल गया। उदल अपने शौर्य से दुश्मनों का संहार कर रहा था। तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसने पृथ्वीराज चौहान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आला भी अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध कर रहा था। लेकिन तभी महिल ने कुटिल चाल चली। उसने छल पूर्वक उदल पर वार किया। उदल घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। यह देखकर आला क्रोधित हो उठा और उसने पृथ्वीराज की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया। उदल के बलिदान से गुस्साए आला ने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए पृथ्वीराज चौहान की सेना को तितर बितर कर दिया। उसने पृथ्वीराज चौहान के कई योद्धाओं को मार गिराया। हालांकि छल कपट के कारण अंत में आला भी वीरगति को प्राप्त हुआ। आला और उदल का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता और त्याग को आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में गाया जाता है। उनकी गाथाएं बुंदेलखंड के हर गांव में सुनाई देती हैं। बुंदेलखंड में आज भी कहा जाता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, आला उदल का नाम रहेगा। आला उदल के शौर्य गीत बुंदेलखंड में आल्हा गायन की परंपरा आज भी जीवित है। वीर रस से भरपूर यह गायन आज भी लोगों को शौर्य और बलिदान की याद दिलाता है। महोबा में स्मारक महोबा में आज भी उनके अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और हर साल उनकी याद में विशेष आयोजन होते हैं। लोक गाथाओं में अमर